मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को पानी में डूबता हुआ देखते हैं। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर करके पानी में छिप रहा हो, पर अगले ही पल हम उस बंदे को बस में बैठा देखते हैं। मतलब कि वो उसका सपना था। बंदे का नाम नेथन होता है, जो कि अपने फादर की एशेज को लेकर के घूम रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले उसे उसके फादर और उसकी सिस्टर मीरा भी उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर नेथन सबसे अलग थलग रहता था। वो किसी का कॉल नहीं उठाता, और जब वो अपने फादर के वॉइस मैसेज सुनता है, उसके फादर नेथन को कुछ सीक्रेट बताना चाहते थे कि वो अपने पूर्वजों की जमीन को बेचना चाहते थे, जो कि फार्म था। साथ ही वो कुछ रिवील भी करना चाहते थे। उन्होंने अपने फार्म पर किसी की जान ली थी, जिसे वो मरने तक भूल नहीं पाए थे। वो अपने बच्चों को सब बताना चाहते थे, पर दोनों ही अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि वो अपने फादर का कॉल तक रिसीव नहीं करते, और इसी के चलते नेथन के फादर सुसाइड कर लेते हैं। पर नेथन को कुछ भी समझ नहीं आता। पर नेथन अपने फादर के एशेज को पानी में बहा करके अपनी सिस्टर मीरा से मिला। मीरा भी अपनी लाइफ में बिजी रहती है। मीरा अपने भाई नेथन को देख करके खुश थी, क्योंकि वो दोनों काफी समय के बाद मिल रहे थे। दोनों अपने फादर के फार्म हाउस पर आते हैं, जहाँ पर एलिस से मिलते हैं, जो उस फार्म की देखभाल किया करती थी। पर नेथन ने कहा फादर ने उसके बारे में हमें कभी भी नहीं बताया, जिस पर एलिस बोली हो सकता है नहीं बताया हो, क्योंकि वो बहुत कम बात करते थे, और साथ ही उनके बच्चे खुद के बच्चे भी अपनी लाइफ में बिजी थे। वो उनका फोन तक रिसीव नहीं करते थे। ये बात सुनकर के नेथन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ये बात बिल्कुल सच बोल रही थी। मीरा वो फार्म सेल करना चाहती थी, ताकि वो उसके पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सके। नेथन ऐसा नहीं करना चाहता था। नेथन की उस फार्म हाउस से बचपन की यादें जुड़ी थी। उसे घर में वो सब चीजें भी मिलती है जिसका वो कभी नशा किया करता था। मतलब कि वो बुरी आदतों का शिकार था, जिन्हें छोड़ने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वहीं मीरा को भी रात को नींद नहीं आती, और वो लॉयर को कॉल करती है। नेथन को रात को वापस से वही सपना आया, पर इस बार वो सपने में एक लड़की को भी देखता है। नेक्स्ट डे उसकी सिस्टर फार्म हाउस को सेल करने की उससे बात करती है, पर नेथन उसकी बात नहीं सुनता, और पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और साइकिल लेकर के निकल गया। रास्ते में एक गाड़ी उसे फॉलो करती है। ये देख करके नेथन डर जाता है, पर उसने देखा वो उसका बचपन का दोस्त ग्रेग था। ग्रेग को देख करके नेथन की जान में जान आई, और अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख करके काफी खुश थे, क्योंकि काफी समय के बाद में वो दोनों मिल रहे थे। नेथन ग्रेग को अपने फादर के बारे में बताता है कि उन्होंने पानी में खुद को डुबो करके सुसाइड कर लिया। नेथन की बात सुनकर के ग्रेग ने कहा मुझे अफसोस है तुम्हारे फादर के लिए, पर वो उसे बताता है कि वो अक्सर उसके फादर को अकेले खुद से बातें करते देखा करते थे, और घंटों वो एक ही जगह बैठ करके बिता दिया करते थे। नेथन और ग्रेग के बीच में काफी बातें हुई। कुछ देर बाद में ग्रेग उसे नाइट में क्लब में मिलने का बोल करके वहाँ से चला जाता है, और अब नेथन के मन में ढेरों सवाल थे कि आखिर उसके फादर उसे क्या बताना चाहते थे, और वो खुद से क्या बातें किया करते थे। रात को वो एलिस के पास जाकर के बात करना चाहता था। वो उसके रूम तक आया, पर सडनली वो वहाँ से लौटने लगा, पर एलिस उसे देख लेती है और उसे बुलाती है। पहले तो नेथन मना करता है, पर दोबारा बोलने पर वो उसे ज्वाइन करता है। दरअसल नेथन को बहुत कुछ पूछना था। दोनों के बीच में काफी बातें हुई। एलिस बताती है कि वो यहीं पर पली बड़ी है। नेथन उसकी छोटी बहन स्कारलेट का पूछता है, क्योंकि जब से वो फार्म पर आए हैं वो उससे मिला तक नहीं, पर एलिस उसे कुछ भी नहीं बताती। मतलब कि वो ठीक से उससे बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। नेथन को वो काफी वियर्ड लगा, क्योंकि वो बार बार उसके करीब आ रही थी। अब नेथन वहाँ से चला जाता है। वहीं मीरा को भी रात को नींद नहीं आती, जो इस समय वॉक पर निकली थी, तो उसे एक लड़की नजर आई, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से लौट जाती है। वहीं नेथन को वापस से वही सपना आया, जिसमें वो लड़की को पानी से निकलते देखता है। डर के मारे नेथन की आंखें खुल जाती हैं, पर नेथन ने देखा इस बार उसकी बॉडी पर रैशेस थे। मतलब कि शायद कुछ तो हुआ था सपने में। वो वापस से सो जाता है। नेक्स्ट डे मीरा नेथन के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि मीरा वो फार्म सेल करना चाहती थी, पर नेथन का मानना था कि वो जमीन उनके पूर्वजों की है, तो वो उसे ऐसे नहीं सेल कर सकते। नेथन गुस्से में वहाँ से जाने लगा। मीरा उसको अपने साथ लेकर के एक जगह आई, जहाँ पर दोनों एक गुड टाइम स्पेंड करते हैं, और उस दौरान भी मीरा नेथन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो हम फार्म को सेल करते हैं, जो भी पैसा आएगा तुम्हारी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। वो उसे एक बार और अच्छे से सोचने का बोले, लेकिन इस बार भी वापस से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मीरा गुस्से में वहाँ से उठ करके चली जाती है। रात को वापस से नेथन को वही सपना आता है, लेकिन इस बार वो सपने वाली लड़की उसके काफी करीब थी, और रियल लाइफ में वो नींद में चल रहा था, और मीरा उसे स्लीप वॉक करते देख लेती है। नेक्स्ट डे मीरा बीच पर आई, जहाँ उसे एलिस मिलती है। पूछने पर एलिस ने बताया कि वो फिशिंग के लिए आई है। मीरा उसे कुछ पूछना चाहती थी, पर एलिस उसकी बात बीच में ही कट करते हुए बोली कि उसे फ्रेश फिश खाना पसंद है। इवन वो मीरा को भी लंच पर इनवाइट करती है। मीरा जाना नहीं चाहती थी, पर एलिस उसकी बात सुने बिना ही चली जाती है। ग्रेग नेथन से मिलने उसके घर आया। मीरा उसे ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई कितनी मुश्किल से बुरी आदतों से बाहर निकला है। पर ग्रेग जबरदस्ती अंदर चला आया, जहां उसे नेथन मिला। वो उसे
पूछता है कि वो नाइट क्लब में क्यों नहीं आया, पर नेथन भी अब वापस पहले जैसा नहीं बनना चाहता था। ग्रेग उसे उसके फादर के बारे में भी बताता है कि वो क्लब में कितना एंजॉय करते थे। ग्रेग जाते जाते उसे कुछ नशे की चीजें भी दे करके जाता है। वहीं मीरा एलिस के घर लंच के लिए पहुंची थी, जहां पर वो उसकी बहन स्कारलेट से भी मिलती है। ये वही लड़की थी जिसे खुद मीरा ने उस रात वॉक करते हुए देखा। इवन नेथन को सपने में जिस लड़की को वो अक्सर देखा करता था वो वही स्कारलेट ही थी। मीरा सरप्राइज थी, पर वो जल्द ही उन दोनों के साथ में घुल मिल जाती है। तीनों साथ में लंच करती हैं। वहीं रात को नेथन वापस से स्लीप वॉक करता है। मीरा भी अब नेथन के लिए परेशान रहने लगी थी। हम उस लड़की को अब नेथन के आसपास देखने लगे थे, मतलब कि वो उसकी रियल लाइफ में भी उसके आसपास ही रहने लगी थी। नेथन को एक बॉक्स मिला, उसमें उसे एक नोटबुक मिली, लेकिन उसने देखा उस पर सिर्फ यही लिखा था, दे नेवर फॉरगेट, मतलब कि वो उसे कभी भूल नहीं पाए। इससे नेथन और ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मीरा भी अब एलिस और स्कारलेट के साथ में घूमने फिरने लगी थी। उसे उनका साथ अच्छा लगता था। वहीं नेथन को अब खुली आंखों से भी सपने आने लगे थे। इस सब से वो काफी डिस्टर्ब था। वो मीरा को कॉल भी करता है, पर वो स्कारलेट और एलिस के साथ में बिजी थी, तो वो ग्रेग के पास चला आया। मीरा दोनों बहनों के साथ में एंजॉय कर रही थी। वहीं नेथन भी ग्रेग के साथ में ड्रिंक करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, मतलब कि वो वापस से बुरी आदतों का शिकार हो रहा था। वहीं मीरा भी नशे में थी और नशे में वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। तब एलिस और स्कारलेट उसे संभालती हैं। नेक्स्ट डे नेथन को जब होश आया तो वो कहीं बीच पर था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो वहाँ पर कैसे आया। वो फौरन घर पहुंचा, पर मीरा घर पर नहीं थी, क्योंकि इस समय वो भी एलिस और स्कारलेट के साथ ज्यादा रहने लगी थी। रात को वापस से नेथन सपने में उस लड़की के करीब आया और इस बार वो लड़की उसे बाइट करती है। नेथन नींद से जाग जाता है और हम देखते हैं कि वो खुद की ही जुबान को बाहर खींचने लगा था, जिसमें उसे खुद को प्रॉब्लम हो रही थी, पर ये भी उसका एक सपना ही था। मीरा अभी भी एलिस और स्कारलेट के साथ में थी। हम देखते हैं कि एलिस एक कार्ड रीडर थी, तो वो मीरा को कार्ड पढ़ करके बताती है उसी के कुछ पास्ट के बारे में। नेथन भी सपने में इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ग्रेग से मिलने जाता है और अभी भी हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस पर नजर बनाई थी। नेथन को एलिस कपड़े चेंज करते हुए नजर आई, जो कि ऑन रोड थी। एलिस भी उसे वियर्ड स्माइल देती है। ये देख करके नेथन वहाँ से जाने लगा, लेकिन एलिस उसे अपने साथ ले आई कि वो जहाँ जा रहा है वो उसे वहाँ पर ड्रॉप कर देगी। नेथन भी आ गया और पूरे रास्ते वो एलिस को ही इमेजिन कर रहा था, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। जब वो उसे ड्रॉप करती है तो वो उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर के नेथन डर जाता है। अब नेथन ग्रेग के पास आया और वो ग्रेग से अपने फादर की कुछ बातें भी शेयर करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब वो मीरा से बात करता है कि वो उसके आइडिया के साथ में रेडी है कि हमको ये फार्म सेल कर देना चाहिए, लेकिन अब मीरा ऐसा करने से मना कर देती है। ये बात सुनकर के नेथन सरप्राइज था, पर मीरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होता है। मीरा उसे ड्रग्स देती है जो उसे उसके कपड़ों से मिली थी, लेकिन नेथन ने कहा हाँ ये उसे ग्रेग ने दिया था, लेकिन उसने उसे टच तक नहीं किया। पर नेथन वापस से फार्म को सेल करने की बात करता है, पर मीरा साफ मना कर देती है। इस पर नेथन को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला जाता है। नेथन को भी समझ नहीं आता, जो कल तक फार्म सेल करने की बात करती थी आज वो मना क्यों कर रही है। नेथन ड्रंक था। स्कारलेट उसके पास खड़ी थी, वो उसे देख करके बहकता है, तो स्कारलेट उसे अपने साथ पानी में ले जाती है। अब नेथन इतना डिस्टर्ब था कि वो दिन रात नशे में रहने लगा था। वहीं एलिस और स्कारलेट पूरी तरह मीरा को अपने कंट्रोल में करने लगी थी। वो उसकी बॉडी पर एक सिंबल कार्व करती हैं। वहीं नेथन को घर में कुछ फोटोज और पेपर्स मिलते हैं। फोटोज में उसे एलिस और स्कारलेट नजर आई, जिन्हें देख करके वो चौंक जाता है, क्योंकि जैसी वो फोटो में दिख रही थी यंग एंड ब्यूटीफुल, प्रेजेंट में भी वो वैसी ही लग रही थी, जबकि वो फोटो सदियों पुराने थे, मतलब कि वो दोनों बिचेस थी। और उन पेपर से नेथन को पता चलता है कि ये फार्म पहले किसी कवन ग्रुप का हुआ करता था, पर वो सब मारे गए थे, जिन्हें उसकी फैमिली मतलब कि नेथन की फैमिली ने ही मारा था। पर एलिस और स्कारलेट एज अ विचेस अपनी फैमिली का पता लेने के लिए आई हैं। और जब नेथन सारे पेपर्स को एक सर्कल में रखता है, जो कि एक ट्रायंगल शेप लेता है, ठीक वैसा ही ट्रायंगल जैसा कि एलिस ने मीरा की बॉडी पर बनाया था, ठीक वैसा ही सिंबल अब नेथन की बॉडी पर भी उसे नजर आने लगा था। नेथन को सब समझ आ गया। वो बैग लेकर के एलिस और स्कारलेट का वेट कर रहा था, पर पहले मीरा वहाँ आई। वो मीरा को सब समझाने की कोशिश भी करता है उन दोनों के साथ में क्या हो रहा है, और अब वो उसे वहाँ से चलने का बोला। और जब वो उसे अपनी बॉडी का सिंबल दिखाता है तो उसने देखा वो गायब था, पर मीरा को तो खुद का भी होश नहीं था। तभी एलिस और स्कारलेट वहाँ आ गई। नेथन उन दोनों पर गुस्सा करता है, पर उसकी खुद की बहन मीरा उन दोनों का फेवर करती है। पर नेथन एलिस को बोला, मुझे पता है कि तुम दोनों कौन हो और तुमने ही मेरे फादर को मारा है।
रात को नेतन साथ में जाकर के आग लगा देता है और अब वो मीरा को उन दोनों के चंगुल से निकालने का डिसाइड करता है। पर जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे एलिस नजर आई और इस समय वो बचिस थी। मतलब कि वो बार बार उसे बोलती है कि वो मीरा है। इससे परेशान होकर के नेतन उसका गला दबा करके उसे मार देता है। जब उसे होश आया तो देखा वो उसकी बहन मीरा थी। फ्रस्ट्रेट नेतन बीच पर बैठा रो रहा था। तभी उसे आवाज आई। नेतन भी उस आवाज को फॉलो करता हुआ समुद्र के अंदर जाने लगा। मतलब कि नेतन भी इस जगह मारा जाता है। मूवी के लास्ट में हम मीरा को देखते हैं जो कि अब विच बन चुकी थी, क्योंकि एलिस और स्कारलेट अब अपना मतलब कि अपनी फैमिली का बदला पूरा कर चुकी थी। इसीलिए उन्होंने पहले नेथन के फादर को मारा, इसके बाद में मीरा को विच बनाया और नेथन